नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अक्सर मैं अपनी कई सारी खबरों में जिक्र करता हूं कि गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। और डर बीजेपी को भी लगता है, डर मोदी और योगी को भी लगता है। एक ऐसी खबर हम आपके सामने देने जा रहे हैं जिस खबर को लेकर के इतना बवाल हुआ, जिस मुद्दे को लेकर के इतना संग्राम हुआ, इतना हंगामा हुआ, लेकिन बीजेपी पीछे नहीं हटी। लेकिन अब जब वक्त आया तो बीजेपी ने अपने पैर इतने चुपके से पीछे हटा लिए कि किसी को पता नहीं चला। अजय टेनी के इस्तीफे को लेकर के बवाल मचता रहा। अजय टेनी के इस्तीफे को लेकर के लगातार किसान आंदोलन करते रहे, लेकिन अजय टेनी को लेकर के एक बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। ये आप देखिए, बीजेपी की तरफ से आज टिकटों का 58 टिकटों का ऐलान किया गया, लेकिन उसमें मोनू भैया का टिकट जो है वो नहीं दिया गया। ये आप देखिए, रणविजय सिंह का ट्वीट है, यूपी चुनाव मोनू भैया को नहीं मिला निघासन से टिकट, तैयारी पूरी थी, मामला गड़बड़ा गया। नीचे आप देख लीजिए, ये दीवारें जो है वो निघासन के अंदर लखीमपुर खीरी में करीब करीब 1 साल भर पहले से ही पुतवा रखी थी और 1 साल भर पहले से ही तैयारी चल रही थी कि हमारा बेटा यहां से चुनाव लड़ेगा। ये देखिए, आशीष मिश्र मोनू भैया के नाम पर जो है प्रचार हो रहा था खूब धनाधन, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। वजह क्या है? वजह सबको मालूम है कि अगर इनको टिकट दिया जाता तो विपक्ष इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाता। और कांग्रेस की प्रशंसा करनी चाहिए, कांग्रेस की दिल खोल करके प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने इस सीट से, निघासन से, किसको प्रत्याशी बनाया है? यह खबर आप देखिए, कांग्रेस ने जो है यहां से जिस पत्रकार की कुचल करके हत्या कर दी गई थी, उसके भाई को कांग्रेस ने टिकट दिया है। यह आप देखिए, लखीमपुर हिंसा में मारे गए पत्रकार के भाई को टिकट कांग्रेस ने मंत्री टेनी के गढ़ से उतारा, बोला अजय मिश्र से भाई की मौत का बदला लेना। और नीचे तस्वीरों में आप देखिए, लखीमपुर में बदलापुर, एक तरफ जो है वो अजय टेनी के यहां पर फोटो है और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के अंदर शामिल हुए उनके भाई पवन कश्यप, उनका फोटो है। यह आप इसमें खबर में आगे लिखा है, लखीमपुर हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन कश्यप को कांग्रेस ने टिकट देने का ऐलान किया है। पवन कश्यप निघासन, जहां से मोनू भैया का टिकट कटा है, निघासन विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। रविवार को लखनऊ पहुंचे पवन ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। इसके बाद में पवन ने मीडिया से कहा कि चुनाव लड़ने का मकसद है, हमें अजय मिश्र टेनी को हराना है, उनसे बदला लेना है। जैसा उनके बेटे ने किया हम वैसा नहीं कर सकते, लेकिन चुनाव में हराकर अपने भाई और निर्दोष किसानों की मौत का बदला जरूर लेंगे। तो ये जो है वो कांग्रेस ने एक अच्छा स्टेप यहां पर चला। उन्नाव में जिस तरह से कांग्रेस ने उन्नाव पीड़िता की मां को टिकट देने का काम किया, इसी तरह से कई सारे टिकट जो है कांग्रेस ने दिए हैं। एक बड़ा टिकट जो है कांग्रेस ने और दिया, कांग्रेस के नेता रहे, प्रवक्ता रहे, राजीव त्यागी की पत्नी को टिकट भी दिया गया साहिबाबाद से। तो ये सारी जो है वो चीजें बता रही है। अब देखिए, आप एक खबर और देखिए, आपको पता चलेगा बीजेपी कैसे बैकफुट पर है। यूपी चुनाव, भाजपा ने 30 स्टार प्रचारकों की जारी की लिस्ट, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र का नाम गायब है। 30 स्टार प्रचारक जो है वो बीजेपी ने अपने घोषित किए थे, लेकिन इसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का नाम गायब है। जबकि केंद्रीय मंत्री है वो लखीमपुर से है, उत्तर प्रदेश में जो है अच्छी खासी उनकी रसूख है, लेकिन उसके बाद में भी बीजेपी ने उनका नाम नहीं रखा है। वजह क्या है? सबको मालूम है। उनका नाम रखने से, उनको प्रचार के लिए उतारने से जितने वोट मिलने नहीं थे उससे ज्यादा वोट जो है वो कट जाने का खतरा था, इसलिए उनको हटा लिया गया। तो अब धीरे धीरे करके जो है वो चीजें सामने आ रही है। एक और ट्वीट आपको आप ये पहले देखिए, भाजपा के 58 उम्मीदवारों की लिस्ट है और इसमें नीचे लाल रंग के जो पेन से टिक लगाया हुआ है, निघासन में शशांक वर्मा को जो है वो बीजेपी ने टिकट दिया है। बाकी और जो है वो प्रत्याशियों के नाम है, लेकिन निघासन के अंदर शशांक वर्मा को जो है वो इन्होंने टिकट दिया है। अब सौरभ त्रिपाठी हैं, लालन टॉप के पत्रकार हैं, ग्राउंड रिपोर्ट लगातार कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, 85 में से 7 टिकट काटे हैं मात्र। बीजेपी ने यूपी की ताजा लिस्ट में पिछली बार हारे प्रत्याशियों को भी टिकट दे दिया। क्या माना जाए? बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी के बारे में क्या कहा जा रहा था? बीजेपी के बारे में कहा जा रहा था कि बीजेपी अपने 140 उम्मीदवारों के नाम काट सकती है, लेकिन जब 85 उम्मीदवारों के अभी तक जितने नाम जारी किए गए, 58 की लिस्ट ये और उससे पहले की लिस्ट, कुल 85 के उम्मीदवारों के नाम जो जारी किए गए हैं, उसमें से केवल 7 विधायकों के या 7 जो सिटिंग नाम थे उनके नाम जो है काटे गए हैं। और पिछली बार जो हार गए थे उनको भी टिकट दे दिया। तो अब क्या कहा जाए? बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है।
मोदी योगी को पता है कि ज्यादा नाम काटे तो जो भागदड़ मची हुई थी वो भागदड़ और मचेगी। और उसके बाद में जनता के अंदर लगातार एक संदेश यही जा रहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी में तमाम लोग ये शामिल हो रहे हैं, इसका मतलब अखिलेश का पलड़ा भारी है। और उस परसेप्शन से बचने के लिए बीजेपी ने यहां पर अपने जो मौजूदा विधायक थे जिनके टिकट काटे जाने थे, कहा जा रहा था 140 के टिकट काटे जाएंगे 325 में से, अब तक केवल जो है वो 7 विधायकों के टिकट कटे। तो ये प्रेशर है। अब आपको दिखाते हैं कैसे जो है वो लखीमपुर खीरी पहुंच गए हैं। लखीमपुर खीरी में डेरा डाल दिया है राकेश टिकैत ने। ये आप खबर देखिए, लखीमपुर खीरी पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, तिकोनिया कांड में मारे गए किसानों से करेंगे मुलाकात। बोले जब तक गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हो जाता यहीं रहूंगा। यह एक बड़ी बात है। राकेश टिकैत ने कहा है, उन्होंने अपना डेरा डाल दिया है, वहां पर जो है धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, और कहा है कि जब तक यह गिरफ्तारी नहीं हो जाती है अजय मिश्रा टेनी की, तब तक मैं यहीं पर रहूंगा। यह इन्होंने कहा है। किसान नेता राकेश टिकैत शुक्रवार को लखीमपुर पहुंचे। वो तिकोनिया कांड में मारे गए किसानों के परिवार से मुलाकात करेंगे। राकेश टिकैत का जेल में बंद सभी 7 किसानों से मुलाकात करने का भी प्लान था, लेकिन जेल प्रशासन ने अनुमति नहीं मिलने पर वो प्लान कैंसिल हो गया। तो राकेश टिकैत ने कहा है कि वो सभी किसानों के घर पर जाएंगे, जो किसान मारे गए उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, जो किसान जेल के अंदर बंद है उनसे मुलाकात करेंगे, जो लोग घायल हुए थे उनसे मुलाकात करेंगे। तमाम लोगों से जो है वो बात करने का काम जो है वो राकेश टिकैत कर रहे हैं, और राकेश टिकैत जो है वो वहीं पर डेरा डाल रहे हैं। अब जरा एक बार आपको दिखा देते हैं एसआईटी की रिपोर्ट। हालांकि खबर हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन इसी से जुड़ी हुई खबर है और ये लोगों की जहन में रहनी चाहिए। इसको लोगों के जहन से, लोगों की याद से मिटना नहीं चाहिए। ये आप देखिए, हिंसा को षड्यंत्र माना एसआईटी ने। जो एसआईटी गठित की गई थी उस एसआईटी की रिपोर्ट में क्या निकल करके सामने आया? एसआईटी की रिपोर्ट में निकल करके सामने आया कि यह संकलित साक्ष्यों से प्रमाणित हुआ है कि अभियुक्तों ने आपराधिक कृत्यों को लापरवाही एवं उपेक्षा से नहीं बल्कि जानबूझकर पूर्व नियोजित योजना के अनुसार अंजाम दिया। जानबूझ करके पहले से प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह गैर इरादतन हत्या नहीं, इनके खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलाया जाए। यह जो है वह एसआईटी की रिपोर्ट ने अपनी जांच सामने रखी थी। अब उसी को लेकर के लगातार जो है वो छिछालेदर हो रही बीजेपी की, लेकिन बीजेपी ब्राह्मणों को नाराज करने वाली बात जहां पर आती है, इसीलिए लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने पूरी तरह से उनको पीछे डाल दिया है, साइडलाइन कर दिया है। और बीजेपी दिखा रही है कि हां, जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़कर के जो है चिंगाड़ने का काम करती थी, नहीं, वो तो दोषी है, वहां पर जांच चल रही है। तमाम जो बातें, तमाम जो तर्क बीजेपी के नेताओं के प्रवक्ताओं की तरफ से दिए जाते थे, वो सारे धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। एक तरह से लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के अगर देखें तो मोदी और योगी पूरी तरह से घुटने पर आ गए। बहरहाल इस खबर को बड़ी खबर है, लखीमपुर खीरी के लिहाज से, किसानों के लिहाज से, उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिहाज से एक बड़ी खबर है। इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज ने सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।